तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंट ऑसिलेशंस के बीच का डिफरेंस। तो समझने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं पार्क में अगर कोई बच्चे को झूला झुलाना होता है तो उसकी मम्मी या कोई फ्रेंड्स उसको जो है सो एक पीरियोडिक फोर्स प्रोवाइड करा जाता है। हर एक इंटरवल ऑफ टाइम पे जो है वो एक फोर्स प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह का जो आप पीरियोडिक मोशंस देख रहे हो, ऑसिलेशंस देख रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस। कि एक आप फोर्स हमेशा पीरियड टाइम पे दे रहे हो तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशंस का एग्जांपल हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर हम रेजोनेंट ऑसिलेशंस को देखें तो आप जानते हैं कि जब हमारा कोई सोल्जर मार्च निकलता है, जो लेफ्ट राइट हम लोग बोलते हैं, तो वो सोल्जर जो मार्च होता है उसको ओवर ब्रिज से पास नहीं दिया जाता है, वो परमिशंस नहीं अलाउ किया जाता है। कारण ये है कि उनका जो फोर्स होता है वो भी एक पीरियोडिक फोर्स ही होता है, एक साथ सारे रखते हैं पैर। तो क्या होता है कि वहां पे एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है, और अगर वो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो अगर जो ओवर ब्रिज का फ्रीक्वेंसी होता है उसके साथ अगर मैच कर जाता है तो हमारा ओवर ब्रिज जो होता है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंट का मतलब ही होता है कि जब आपका फ्रीक्वेंसी जो होता है, जो हम फोर्स्ड फोर्स दे रहे हैं, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो दे रहे हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी अगर जो हमारा ओवर ब्रिज है उसका फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है, तो ऐसे फेनोमेना में ही हम लोग जो ऑब्टेन मिलता है, वहां पे क्या होता है कि हमारा ब्रिज कोलैप्स कर जाता है, यानी कि वहां एम्पलीट्यूड बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। तो इस फेनोमेना को ही बोला गया है रेजोनेंस। तो यही मेन डिफरेंस जानने के लिए हम लोग इस वीडियो को देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है सो पहला हमारा डिफरेंस जो लिखा हुआ है कि द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी, एक ऐसा ऑसिलेशन हम बॉडी की बात कर रहे हैं अंडर जो हो रहा है एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की मदद से हो रहा है, ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी कि वो जो वहां पे झूला लगाया हुआ है वहां उसका जो अपना फ्रीक्वेंसी डिफाइन होगा, उस फ्रीक्वेंसी से हम जो फोर्स डाल रहे हैं इसका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होता है। तो ऐसे ऑसिलेशंस को ही हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। लेकिन अगर हमारा ऑसिलेशन, द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी अंडर एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, यहां पे भी हमारा क्या हो रहा है कि एक साथ ही हो रहा है, यहां पे भी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली इक्वल टू हो जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, मतलब जिस बॉडी पर हम लोग काम कर रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी से अगर हमारा फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है, जो एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी बन के आएगा वो, तो उस फेनोमेना या उस तरह का जो ऑसिलेशन वहां पे देखने को मिलेगा, एक वाइब्रेशंस, वो कहलाता है रेजोनेंट ऑसिलेशंस। ओके, सेकेंड एग्जांपल है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज स्मॉल। मतलब हम जो झूला झुलाते हैं एक मतलब डिफाइंड एम्पलीट्यूड तक जाते हैं कि चलो इतना दूर है, जितना ज्यादा फोर्स प्रोवाइड करते हैं उसके हिसाब से हमारा एम्पलीट्यूड जो होता है वो बढ़ता घटता रहता है। तो यहाँ पे जो हम कह सकते हैं एज कंपेयर टू रेजोनेंट ऑसिलेशन जो होता है यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड कम होता है, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ऑसिलेशन जो होता है वेरी लार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैच कर जाने की वजह से एम्पलीट्यूड इतना हाई हो जाता है कि हमारा जो ब्रिज होता है वो उतना ज्यादा तो ऑसिलेट नहीं कर सकता, इसलिए कोलैप्स कर जाता है, वहां ब्रेक कर जाता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं वो एग्जाम्पल जो आ रहा है वो रेजोनेंट ऑसिलेशंस में, क्योंकि वहां पे एम्पलीट्यूड बहुत ही ज्यादा लार्ज हो जाता है। ठीक है, थर्ड जो हमारा डिफरेंस है, दिस ऑसिलेशंस लास्ट, ये ऑसिलेशन लास्ट कर जाता है, रुक जाता है फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम आफ्टर द पीरियोडिक फोर्स हैज सीज्ड टू एक्ट। मतलब आप फोर्स अगर आप छोड़ दोगे, पीरियोडिक फोर्स जो आप प्रोवाइड कर रहे थे वो अगर आप फोर्स छोड़ देते हो तो कुछ देर बहुत ही जल्दी वो जो ऑसिलेशन हो रहा था, जो झूला बंदा झूल रहा था, वो रुक जाएगा। तो बहुत ही कम समय में ये क्या हो जाता है, सीज्ड हो जाता है, मतलब रुक जाता है, अचानक रुक जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रेजोनेंट ऑसिलेशंस का, तो ये बोल रहा है कि दिस ऑसिलेशन लास्ट करता है, रुक जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द पीरियोडिक फोर्स हैज सीज्ड टू एक्ट। जो आप एक्ट कर रहे थे उसको अगर आप हटा देते हैं, जैसे कि वहां पे कोलैप्स कर जाता है, तो वाइब्रेशन थोड़ा देर तक रहता है उस ब्रिज में। तो वो आप एग्जांपल को कंसीडर करके इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑसिलेशंस लास्ट करता है ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है एज कंपेयर टू फोर्स्ड ऑसिलेशन। अगर देखा जाए तो रेजोनेंट जो ऑसिलेशंस है
वो फोर्स्ड ऑसिलेशन का ही पार्ट है। इसी से ये निकल के आया, क्योंकि इसमें भी हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें भी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी बस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अलग होता है और इसमें मैच कर जाता है। तो बस वही कंडीशन जो मैच करने वाला कंडीशन होता है, उसी पे ये वर्ड बना हुआ है रेजोनेंस, कुछ अलग सा देखने को मिलना। अब यहाँ पे लास्ट जो हमारा डिफरेंस है, द ऑसिलेशंस ऑफ द बॉडी आर नॉट इन फेज विथ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। मतलब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का जो फेज होता है उसके साथ यहाँ पे ऑसिलेशन का फेज मैच कर जाता है। और यहाँ पे बोल रहा है द ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी आर इन फेज, सॉरी मैंने यहाँ पे बोला था नॉट इन फेज, सॉरी। यहाँ पे जो है फोर्स्ड ऑसिलेशंस में हमारा जो बॉडी का ऑसिलेशंस होता है और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का जो ऑसिलेशंस होता है, तो यहाँ पे एक फेज एंगल डिफाइन होता है, तो वो सेम होता है, सॉरी यहाँ पे सेम नहीं होता है। और अगर हम रेजोनेंट ऑसिलेशंस की बात करें तो यहाँ पे जो होता है एम्पलीट्यूड सेम हो जा रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से फेज भी सेम हो जाता है। तो ये हमारा मेजर डिफरेंस है फोर्स्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंट ऑसिलेशन के बीच में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो प्लीज थैंक यू।